सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे अभी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इरेडा को लेकर। आप लोग देखोगे इरेडा में हमें प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान 5-6-7% की तेज़ी देखने को मिली थी, बट लास्ट में आते आते जो शेयर है वो ऊपर से फिसला भाई। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ क्योंकि रिजल्ट आने थे ना इसके, इस वजह से पता नहीं रिजल्ट कैसे आएंगे तो पब्लिक ने जो ना भी माल ऊपर से निकालना स्टार्ट कर दिया। तो लास्ट में आते आते जो शेयर है वो 284 पर क्लोजिंग लिया है। इसका जो हाई रहा था प्रीवियस 304 का, जहाँ 304 रुपये का स्टॉक ने बाउंड वीक हाई भी क्रिएट किया। ऑल टाइम हाई पर जो शेयर है वो पहुंचा है और अपने आईपीओ के भाव से आप लोग देखोगे स्टॉक जो ना भी लगभग 10x यानी 10 गुना हो गया था। तो 10 गुना यानी कि आप लोग समझ सकते हो भी 10 गुना थोड़ा नहीं होता है, 1000% के रिटर्न इसने आईपीओ के दौरान आईपीओ के बाद दे दिए हैं भाई। ठीक है, लिस्टिंग होने के बाद नहीं बोल रहा मैं, आईपीओ जो भाव था आईपीओ का इसका 32 रुपये के आसपास, वहाँ से आप लोग देखोगे ये 300 रुपये प्लस ऊपर में निकल रहा है। तो लगभग 1000% के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं, काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ से स्टॉक में और ग्रोथ बाकी है। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, कल कंपनी के रिजल्ट आए थे, रिजल्ट्स में लगभग सभी के सभी पॉइंट्स में बिल्कुल पॉजिटिव देखने को मिले, जो मंडे के दिन इम्पैक्ट डालने के लिए बिल्कुल सही है। तो मंडे के दिन इसमें कैसा क्या माहौल बनेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए कैसी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो तो क्या अभी के टाइम फ्रेश एंट्री ठीक है या फिर नहीं है। उधर से आप लोग देखो इन्फ्लेशन रेट्स भी आ गए हैं जो कि इंक्रीज हुए हैं, यानी महंगाई दरें बढ़ी हैं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें मार्केट के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मंडे का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा भी इस स्टॉक के लिए। तो चलिए देखते हैं मंडे के दिन रिजल्ट्स का असर कैसा रहेगा। अगर आपने रिजल्ट्स नहीं देखे तो थोड़ा बहुत आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो चलिए, ये सब देखने से पहले जो भाई भी टेलीग्राम के साथ जुड़ना चाहता है तो वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है, जहां पर आपको बेस्ट क्वालिटी के जिनमें अच्छा खासा रिटर्न मिलने की संभावना हो, महीने में 10-15 शेयर आपको बताते हैं। उसके लिए हमारे टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अब तक जितने भी स्टॉक्स दिए हैं सभी शेयरों में हमें काफ़ी अच्छा जो तेजी है वो माहौल देखने को मिला है। एनएफएल और आरसीएफ में 10-10, 12-12% का रिटर्न्स, इक्वलाइटिंग में भी आप लोग देखोगे 5-6% की तेजी है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर 64 रुपये के भाव से अभी के टाइम जिस भाव में 5-7% की तेजी यहाँ पर भी है। बीडीएल जब ये 1200-1300 के भाव में था तब बोला था, और अभी ये टाइम भी स्टॉक को होल्ड करने का या फिर फ्रेश एंट्री लेने का मौके हैं अगले 1 साल के लिए। सुजलॉन एनर्जी है, सुजलॉन एनर्जी वैसे तो 40 के भाव में था हमारा, लेकिन जो फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे अभी का टाइम भी ठीक है अभी सुजलॉन में, और नीचे में स्टॉप वगैरह सपोर्ट वगैरह लेके चलना चाहो तो उसके लिए लेवल्स वगैरह मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। अगर आपको भी अच्छी क्वालिटी के शेयर चाहिए, एक अच्छा पोर्टफोलियो आपको बनाना है तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम को आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो भी इरेडा का जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ 30% से, और एसेट क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हमें होते हुए नजर आई है। तो एसेट क्वालिटी उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार हुए हैं। आप लोग देख सकते हो 32 रुपये के भाव से 10x 10 गुना स्टॉक हो चुका है। और आगे कैसी रहेगी इसकी परफॉर्मेंस, तो इसका जो प्रॉफिट्स है वो इन्हें रिपोर्ट किया अभी और कल के दिन, उसमें हमें जो 30% की ग्रोथ देखने को मिली है जो कि आउटस्टैंडिंग है। और यहाँ पर देखोगे भी 383 करोड़ 69 लाख रुपए इसका प्रॉफिट रहा है। इसके प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर किया 294 करोड़ 58 करोड़ का प्रॉफिट, 294.58 करोड़ का इसका प्रॉफिट था, वहाँ से 30% की ग्रोथ। और करंट प्रीवियस ड्यूरिंग द क्वार्टर अगर बात करें प्रीवियस क्वार्टर में, तो वहाँ पर आप लोग देखोगे 337 करोड़ का प्रॉफिट था। तो क्वार्टर दर क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों जगह पर जो प्रॉफिट है वो उछला है। उसके बाद आप लोग देखोगे भी जो एसेट्स क्वालिटी उसमें भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जैसे कि ग्रॉस एनपीए आप लोग एट द एंड ऑफ द जून क्वार्टर अगर देखोगे तो ये 2.91% से रहा है, जो कहाँ से आया 2.36% से, यानी कि जो इसका ग्रॉस एनपीए है वो भी हमें कम होते हुए नजर आया, जो कि एक अच्छी इम्पैक्ट डालेगा। उसके बाद नेट एनपीए ऑल्सो सा है मार्जिनली इम्प्रूवमेंट टू 0.95% फ्रॉम 0.99%। तो 0.99% से 0.95% रहा इसका नेट एनपीए, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। ऑल्सो डेट इक्विटी रेशो भी आप लोग देखोगे इसका प्रीवियस के मुकाबले कम हुआ है। ठीक है, 6.35 से आप लोग देखोगे 5.83 रहा है। तो लगभग जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी शानदार है। इसके साथ आप लोग देखोगे कंपनी ने पहले अपनी लोन बुक के बारे में थोड़ा सा डाटा दिया था, उसमें भी आपने देखा होगा भी जो है काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला। जैसा कि आप लोग देखोगे इसका यहाँ पर
जो लोन सैंक्शंस है वो आपको 9,136 करोड़ देखने को मिले, 1,893 करोड़ से इंक्रीज हुए हैं। उसके बाद आप लोग देखोगे इसके जो लोन डिसबर्समेंट्स है ये भी हमें जो अभी 67.6% से इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं, जो कि 5,320 करोड़ रहा है। वहीं इरेडा की अगर लोन बुक देखी जाए तो लोन बुक 63,150 करोड़ की है, जो कि लगभग 33.8% की ग्रोथ देखने को मिली है इसके अंदर। तो ये इसके लोन बुक के रिगार्डिंग अपडेट है। फिर उसके बाद कंपनी का आगे का प्लान क्या है, तो सीएमडी जो प्रदीप कुमार दास है उन्होंने एक बड़ी अपना जो पीछे बयान दिया था कि वो जो अभी इस ईयर के एंड में, ठीक है, इस करंट ईयर के एंड में यानी कि दिसंबर के आसपास जो अभी एफपीओ के जरिए 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। तो ये कंपनी की तरफ से बड़े अपडेट्स हैं। तो इन टोटल अपडेट्स के चलते ये शेयर हमें मंडे के दिन एक एक्शन दिखाते हुए नजर आ सकता है, बट उसके बाद आप लोग देखोगे एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क वाला पॉइंट भी बनेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो भी ये इसका चार्ट है, और जब से स्टॉक में ब्रेकआउट आया था भी यहाँ पर आप लोग देखोगे ये ब्रेकआउट हमें देखने मिला 199 का, और आपको वहां से बोला था कि स्टॉक अब ये ऊपर में 225 और 250 रुपए तक के मूव हमें दिखा सकता है बजट और रिजल्ट्स के दौरान। तो वो यहाँ पर देखने को मिले हैं, ठीक है। 250 भी गए, इवन 250 ही नहीं भी 250 को ब्रेक करके 300 पे पहुंच गया है। तो अब यहाँ से आप लोग देखोगे स्टॉक जो 50% जो अभी उछल चुका है, और 50% उछलने के बाद आगे की इसकी कैसे तैयारी रहेगी। तो यहाँ पर अभी टाइम आप लोग देखोगे ये जो डीप बना है, ये हमें गैप, ये जो गैप आया ये फिल होते हुए नजर आ जाएगा मंडे के दिन। बट उसके बाद आप लोग देखोगे रिजल्ट्स का जो इम्पैक्ट है वो बहुत पहले ही आकलन कर लिया गया था, लोन बुक वगैरह इसकी आई थी तो अभी आकलन हो गया था इसका, जिसके चलते जो शेयर ऑलरेडी 50% उछल चुका है। तो अभी यहाँ से एक डीप अगर आए 10-15% का, तो उसे आप लोग जो बिल्कुल भी अपने ऊपर जो अभी हावी मत होने देना। अगर 10-15% शेयर टूटे तो समझो वो एक फिर से बड़ा मौका मिला है अगले क्वार्टर के लिए 350 से आप 400-450 रुपए तक के मूव आने के लिए। तो यहाँ से एक डीप अगर आएगा तो वो मौका होगा, और चांसेस इसके यही है कि एक अच्छा खासा ओपनिंग देने के बाद जो ना भी स्टॉक ऊपर से थोड़ा बहुत फिसल सकता है, या फिर मार्केट ने अगर साथ दे दिया तो स्टॉक में बहुत अच्छी रैली भी बन सकती है भाई। तो इसलिए कल का दिन बहुत ज़्यादा मंडे का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट वगैरह के ऊपर अगर आपको काम करना है तो सपोर्ट आपको लेके चलना चाहिए भी 274 का, और ऊपर में इसके चांस रहेंगे जाने के लगभग 300 के पार। तो ये इसके लेवल से भी, इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो, और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाए तो अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते चलना। तो ये रहेंगे इसके लेवल। ऑलरेडी स्टॉक जो 50% भागा है, अब रिजल्ट्स का थोड़ा बहुत अगर असर आएगा तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के ज़्यादा चांसेज रहेंगे यहाँ पर। तो प्रॉफिट बुकिंग अगर बने तो उस कंडीशन में हर 10% के ऊपर या फिर 15% के ऊपर अपने हिसाब से, अपने रिस्क मैनेज के हिसाब से 5% के ऊपर जो आपको सही लगे उसके हिसाब से एक छोटी छोटी SIP करना। और ये शेयर जिस प्रकार से RSC PFC आज के दिन में 500-600 उस रेंज में गए हुए नजर आ रहे हैं, उसी प्रकार से ये शेयर अगले आप लोग देखोगे ईयर में प्रवेश करने से पहले हमें 500 रुपए तक के जो लेवल्स है वो दिखा सकता है। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि स्टॉक के रिगार्डिंग आगे कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।